नमस्कार। ओम शांति। आप सभी दर्शकों को त्रिमूर्ति शिव जयंती की कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। भारतवर्ष त्योहारों का वर्ष है और सभी त्योहारों में जहां दिवाली, होली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि मनाई जाती है, हम सब शिवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि उस शिव को हम अकाल मूर्त भी कहते हैं, त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं, स्वयंभू भी कहते हैं और भोला भंडारी भी कहते हैं। वो भोला भंडारी इस वक्त कलयुग अंत में आकर हम सब आत्माओं को कह रहे हैं, एक रात्रि जागरण करने से, एक दिन उपवास करने से कुछ नहीं होगा। जागृति करनी है अपनी आत्मा की। जो आप मेरे ऊपर धतूरा चढ़ाते हो, बेलपत्री चढ़ाते हो, ये सब विष है। उसे चढ़ाओ ना चढ़ाओ, लेकिन आपके अंदर जो 5 खोटे सिक्के, जो 5 कमियां हैं, 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो मुझ पे समर्पित कर दो। एक दिन उपवास रहने से कुछ नहीं होता। उपवास का सही अर्थ है अपनी आत्मा को ऊपर वास करना। उप यानी ऊपर, वास करना यानी रहना। आत्मा को ऊपर रखना। ऊपर रखना यानी परमात्मा से जोड़े रखना, जिसे हम योग भी कहते हैं, मेडिटेशन भी कहते हैं, साधना भी कहते हैं। तो सच्चे अर्थों में अगर आप शिवरात्रि मनाएंगे तो उसका फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि वो हमारे पिता परमात्मा हैं। हम सब आत्माओं के पिता हैं, बहुत भोले हैं, इसीलिए तो भोलानाथ कहते हैं, भोला भंडारी कहते हैं। और मुझे इस पर से एक कहानी याद आ रही। आप सब ने भी कहीं ना कहीं ये कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो ठीक है, सुनी हो तो रिवाइज हो जाएगी। कहते हैं कि एक चोर था, हर रोज चोरी करने जाता था। कई दिन तक चोरी करते करते जाता, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता था। काफी दिन हो गए, दृढ़ता थी उसमें। हर व्यक्ति अपना कार्य दृढ़ता से करता है। उसने भी सोचा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई ना कोई माल तो हाथ लगेगा। एक गांव से जा रहा था, उसी समय वहां से एक ट्रक गया। ट्रक की लाइट में उसने रोड के उस साइड में एक कुछ चमकती हुई चीज देखी। चोर ने समझा कोई सोने की चीज है और कोई गांव वाला वहां भूल गया। ट्रक तो चला गया था, गांव में लाइट तो होती नहीं। वो टटोलते टटोलता उस पार पहुंचा, और जब उसने उस चमकती चीज को थोड़ा सा हाथ लगाने की कोशिश की तो देखा वो काफी ऊपर है। उसके हाथ वहाँ पे ऊपर जा नहीं रहे हैं। उसने सोचा, आसपास देखा, कहीं कोई चीज़ ऐसी दिख भी नहीं रही जिस पे खड़े होके वो चीज़ उतारे, क्योंकि उसे वो सोने का लोटा दिखाई दे रहे थे। काफ़ी देर इधर उधर देख के उसने वहीं पे हाथ लगाया जहाँ से वो लोटा ऊपर टंगा था। तो उसे कुछ ऐसा लगा कि कुछ ऊंची सी चीज़ है, और वो उसके ऊपर खड़ा हो गया। और जैसे ही उसके ऊपर खड़ा हुआ और लोटे को हाथ लगाने ही वाला था कि आवाज आई, मैं तुमसे खुश हूँ, मांगो क्या चाहते हो। चोर एकदम से डर गया। कौन है भाई? का भाई नहीं, तुम्हारा बाप हूँ। का कौन से बाप? मेरा बाप तो शराब पीकर घर में पड़ा है, और तुम मुझसे खुश क्यों हो? मुझसे क्यों कह रहे हो कि कुछ मांगो, क्या मांगना है? तब आवाज आई, साल में एक बार व्यक्ति मेरे शिवरात्रि के दिन पूजा करने आता है, पानी ज़्यादा और दूध कम डाल के मेरे ऊपर चढ़ाता है। अब एक बेलपत्री, 2 बेलपत्री चढ़ाता है, धतूरे का फूल चढ़ाता है। उनकी भी मैं मनोकामना पूरी कर देता हूँ, लेकिन तुम तो पूरे के पूरे मेरे ऊपर चढ़ गए हो, इसलिए मैं तुमसे खुश हूँ, मांगो क्या चाहते हो। वो व्यक्ति शिवलिंग जो होती, शिव पिंडी जो होती है, उसके ऊपर खड़ा हुआ था, और भगवान ने सोचा ये मेरे ऊपर चढ़ गया यानी समर्पण हो गया,
तो कहा कि मांगो जो चाहे वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो वो हमारा पिता कितना भोला भंडारी है। वो लोटा वही है जो हर मंदिर में शिवलिंग के ऊपर टंगा होता है, जिसमें पानी और दूध होता है और एक एक बूंद टपकते रहता है। कहने का मतलब वो परम पिता परमात्मा इस धरा पर आए हैं और हम सबको शिवरात्रि का सत्य अर्थ बताने जा रहे हैं। वो सत्यम शिवम सुंदरम, हमें भी सत्यम शिवम और सुंदरम बनाने आए हैं। कहा ही जाता है ईश्वर सत्य है, कल्याणकारी है और उससे सुंदर तो कोई चीज़ दुनिया में हो ही नहीं सकती। वो हमें भी अपने जैसे बनाने आया है। मात्र अपनी कमी कमजोरी उस पर त्याग दे, मात्र अपने आप को जान ले। सारी दुनिया का ज्ञान हमारे पास है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, इस शरीर में यहाँ पे निवास करने वाली। ये शरीर की वैल्यू नहीं है, आत्मा की वैल्यू है। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती, शरीर को अर्थी कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं रह गया। आत्मा तो यहाँ से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती और उस आत्मा के पिता निराकार शिव परमात्मा है, जो 5 तत्वों से पार परम धाम में रहते हैं। और हम सब आत्माओं को अपने आप को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है। तब उस परमात्मा की सारी शक्ति, दिव्य गुण और विशेषताएं हमारे अंदर आती और हम ही मानव से देव रूप में बन जाते हैं। आने वाली सतयुगी दुनिया में हम ही वह सतयुगी राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मात्र उस परमात्मा को और स्वयं को जानने की जरूरी है। इस रीति से अगर आप शिवरात्रि मनाते हैं या मना ली है, आगे भी मनाएंगे, तो इस रूप में मनाएं तो वो सच्ची शिवरात्रि होगी। पुनः आप सब को शिवरात्रि की कोटि कोटि बधाई देते हैं। आप सब दर्शकों को एक खुशखबरी भी देना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे हमारी फिल्में और प्रोग्राम, ये इंद्रधनुष तो देखते ही हैं, लेकिन 12-13 फिल्में भी आ चुकी हैं, वो भी देखते होंगे। कई प्रोग्राम बच्चों के भी आते हैं, लेकिन विशेष आपके लिए बहुत सुंदर एक वेब सीरीज़ बनाई है, लॉर्ड या गॉड, जो कि बहुत जल्दी हमारे चैनल पे रिलीज़ होने वाली है। पहले सीजन में 6 एपिसोड है, दूसरा सीजन भी हम 6 एपिसोड का बनाएंगे। लॉर्ड कृष्णा या गॉड शिवा, कौन है सच्चा परमात्मा, किसने सत्य ज्ञान दिया, इन सब बातों के ऊपर डाला है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से है। तो आप अवश्य उसे देखिए और अपनी राह भी, आपकी जो भी राय हो वो हमें ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।